माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ विंटर के टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हैक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी विंटर्स आ गए हैं। तो जो हमारे समर के क्लॉथ हैं उनको हम किस तरीके से रखें और जो यूज़ के नहीं हैं उनका हम क्या यूज़ करके उन्हें हम यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत से कुछ आइडियाज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही काम के आइडियाज़ हैं। इस तरीके के कुशन कवर जो हमारे पुराने क्लॉथ्स रहते हैं और जो हमारी पुरानी बेडशीट्स रहती हैं उनका हम बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। बच्चों की जो छोटे पैजामियाँ रहती हैं इनका भी हम बहुत अच्छा यूज़ आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहला वाला जो हैक है वो है कुछ इस तरीके का। ये हमारे पास एक छोटी सी बच्ची की एक पैजामी थी जो कि अब मैं नहीं यूज़ करती थी, तो मैंने सोचा चले इसका एक बहुत ही प्यारा सा हैक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो बस आपको ले लेना है इस तरीके का पिजामा। अगर आपके पास नीचे पूरा ओपन है तो आपको उसमें सिलाई लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास ये पूरा कवर वाला है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितनी लेंथ है इसकी यहाँ तक, पैजामे के जो नीचे का हिस्सा है बस उसे आपको इस तरीके से कट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। और जो बचा वाला पीस है उसका भी मैं बहुत अच्छा यूज़ आपको आगे बताऊंगी। बस ये आपके सॉक्स बन कर के रेडी हो गए हैं। मैं तो अभी बहुत ढेर सारे पैजामों के इस तरीके से कट करके इन सॉक्स को मैं घर पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी विंटर में एड़ियाँ फटने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो आप इसमें वैसलीन वगैरह लगा करके अपने पैरों को हमेशा कवर करके रखें, सॉक्स को वेयर करके रखें। तो इससे आपके पैर भी बहुत ही स्मूथ रहेंगे और फटने से भी बच जाएंगे। तो ये वाला हैक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही देना। आई होप आपने अब तक कर भी दिया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और आगे तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के साथ मैं हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हैक है वो है, अभी विंटर आ गए हैं तो हम लोग जब भी बैठते हैं टीवी देखने के लिए या ऐसे ही गपशप लगाने के लिए, तो ये रहता है कि कुछ ना कुछ हम लोग ओढ़ के बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठा जाता है। तो अक्सर हम लोग दिन में तो ओढ़ लेते हैं या रात में भी हम लोग ओढ़ के बैठते हैं। फिर उसके बाद जो कंबल रहता है हमारा ब्लैंकेट वो ऐसे ही अनइवन ऑर्गेनाइज रहता है, पड़ा रहता है। तो सोचा उसका भी एक हैक आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बस जस्ट आपको इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है और आप चाहें तो इसे ऐसे ही साइड में रखें, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा हैक शेयर करूंगी। बस आपको इस तरीके का कुशन कवर ले लेना है और उसके अंदर हम इसको रख देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ब्लैंकेट रखा हुआ है। बस जस्ट आपको नीड है अगर ब्लैंकेट ओढ़ने की, फटाक से आप उसको निकालें और ओढ़ के बैठ जाएं। तो अगर आपको ये वाला हैक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा हैक कौन सा लगा है। तो ये देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है और आपको बार बार रूम से कंबल को लाने की ज़रूरत और रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो नेक्स्ट हैक है वो इस तरीके की, क्योंकि मैं स्टिचिंग करती हूँ तो मेरे पास ये मटेरियल बहुत ज़्यादा रहता है और जितना भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ लेकिन वो थोड़े दिन के बाद पूरा मैस हो जाता है। तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये वाला हैक मैं शेयर कर देती हूँ। तो जस्ट मैंने सारी इन सबको अलग अलग इस तरीके से करके इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है और जो बेकार की थी लेसेस वो मैंने फेंक दी, अलग कर दी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसेस में भी मेरे पास थी। तो इन्हें इस तरीके से हम बांध देंगे ताकि ये बहुत ही बराबर से एक दूसरे के साथ लिपटे नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, ये ग्लास का डब्बा है जो कि मेरे पास पड़ा था। बस आपको एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बनाना है कि आप उसमें अच्छी तरीके से इन्हें आप सेफ्टी के साथ उन्हें आप रख सकें। आप चाहें तो इसको कवर करें या फिर आप ना भी कवर करें तो भी चलेगा। बस जो इसकी एजेस है उसको आपने इवन कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अनइवन है। तो यहाँ पर मेरे पास जो मैंने ऊपर का पैजामी का पीस कट किया था तो वो मेरे पास था, तो मैंने सोचा चले इसी का मैं कुछ करके आपको बता देती हूँ। और ये लगने के बाद इतना प्यारा लग रहा था कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि इसके अंदर ये डब्बा कार्डबोर्ड रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि ये प्लास्टिक का डब्बा ही है। मैंने उसके अंदर ये रख
दिया है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से इसे हम इस पर अच्छी तरीके से कवर कर देंगे चारों साइडों से, और जो नीचे की फोल्ड है इस पर हम या तो मतलब सुई धागे की हेल्प से इसको हम स्टिच कर दें, या फिर आप इसे चिपका भी सकते हैं टेप की हेल्प से। तो इसे मैंने सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर दिया था, 2-2 टाँके लगाए और बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गया। अब इसके अंदर हम अपनी सारी लेसेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देंगे, और इसे जहाँ पर भी मन हो वहाँ पर आप इसे रख दें जहाँ पर आपने सारा मटेरियल रखा हुआ हो टेलरिंग का। तो ये वाला हैक मेरे बहुत काम आया, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ऐसा कुछ करना था कि मैं सारी अपनी लेसेस को अच्छी जगह पर अच्छे तरीके से मैं रख सकूं। तो अभी जो नेक्स्ट हैक है वो है कुछ पुराने कपड़ों का, जो कि समर के हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं कि मैं इसे लास्ट मतलब आने वाली समर्स में यूज़ करूँगी या इन्हें मैं रिटायर कर दूँगी। तो इसीलिए मैंने अभी इसको नहीं दिया किसी को, और अगर आपके पास हो सके तो आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 100% इसे हमें नहीं यूज़ करना है तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसे किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें हमारे काम की हैं तो फिर ये वाला हैक आप लोगों के लिए है। तो इस तरीके से मैंने सारे कुशन में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हमने रख दिया है, और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा कुशन बन करके रेडी हो गया है। अब इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ओल्ड क्लॉथ रखे हुए हैं, और या तो फिर इसमें एक आपने मतलब पहले सारे कपड़ों को एक शॉपिंग बैग में रख करके उसे सिल लेना है, उसके बाद आपको कुशन कवर के अंदर रख देना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो ये वाला हैक मुझे बहुत पसंद आया था। बस आपको ले लेनी है पुरानी शर्ट। ये मेरे हस्बैंड की शर्ट थी जो उन्हें कलर बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उन्होंने रिटायर कर दी। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन मैंने हैक ट्राई करने के लिए इसे कट किया। अगर आपके पास आप नहीं करना चाहते इस तरीके का काम, तो आप इसे किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं जो उसे काम आए। मैं सिर्फ ये हैक ट्राई करने के लिए इसको कट करना पड़ा। यूजुअली मैं अपने सारे पुराने कपड़े अपनी बाइक को और वो लेके चली जाती है, मतलब बहुत ही अच्छे से वो उसका यूज़ भी करती है। तो बीच का पार्ट हमने इस तरीके से कट करने के बाद इसे फोल्ड कर लेना है, उलट लेना है और 2 सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है। इसे एज ए साड़ी कवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ फैंसी ड्रेसेस थे जो मैं नहीं यूज़ करती थी, लेकिन लाइट शेड की होने की वजह से वो जब हम हैंग करते हैं तो कितना भी हमारी कबर्ड कवर रहे, लेकिन उसमें मतलब धूल और मिट्टी जाती रहती है। तो मैंने सोचा चले इस तरीके का कुछ करके मैं इसमें सारे अपने जो नहीं पहनती हूँ कपड़े उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो ये वाला हैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और भी मैं इस तरीके से मैंने बैग सिली हुई भी थी अलग कपड़े से, और मैंने पॉली बैग से भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई थी, जो कि वो वाली वीडियो सब लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो आप एज ए कुशन कवर के साइज़ का सिल के वैसा यूज़ कर सकती हैं, या तो फिर इसे आप पिलो कवर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इस पर पिलो कवर लगा करके आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखें ये भी बहुत कमाल का लग रहा था, बिल्कुल मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब पुरानी शर्ट से मैंने बनाया है। बहुत ही अच्छा इसका लुक आया था। तो ये वाला आप लोग को कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। मैंने बहुत ही क्विकली आप लोगों के साथ सारे हैक शेयर किए हैं, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ मैंने फटाफट काम की चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर दी हैं। तो यहाँ पर ये तो पहले से ही मैंने इसको कवर कर रखा है, तो इसमें ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर उस पर मतलब नॉर्मल सा एक कार्डबोर्ड का डब्बा है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग है, तो ये फिर हैक आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको एक पिलो कवर लेना है और इस तरीके से पीछे से आपको सेंटर में इसे मिला करके रख देना है, और फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको अंदर की तरफ कर देना है, और फिर पीछे साइडों में हमने 2 स्ट्रिपिन लगा करके उसको सिक्योर कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन लगा दी है और दूसरी तरफ भी हम पिन लगा देंगे, और ये हमारा स्कार्फ ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया है। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है मतलब अच्छा डब्बा, तब ये आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और वैसे पहले से ही मैंने उस पर स्टिकर लगाया हुआ था, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए किया है।
तो यहाँ पर इस तरीके का जो नेक्स्ट हैक है वो हमारे पास ऐसी बेसिक सी सेंटर टेबल रहती है जो हम देख देख के इतना बोर हो जाते हैं कि चलें इसको कुछ हम नया लुक देते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर इसके ग्लास के नीचे इस तरीके का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है जो मैंने इसे बिछा दिया और उसके ऊपर मैंने रख दिया ग्लास, और ये हमारी टेबल का लुक बिल्कुल न्यू हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वही है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम अपने घरों में चेंज करते रहते हैं तो फिर माइंड भी फ्रेश रहता है और चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं हमें। तो अभी जो नेक्स्ट हैक है वो है बेडशीट का। जो हमारी पुरानी बेडशीट रहते हैं इनके बहुत यूज़ हो सकते हैं। मैंने तो सिर्फ एक ही यूज़ आपको बताया है लेकिन इसके अनगिनत यूज़ हैं। इन्हें आप बहुत मतलब मैं इसे एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके सारे यूज़ बताऊंगी। तो यहाँ पर जब भी आप दीवान वगैरह में कपड़े रखते हैं, मतलब बिस्तर रखते हैं, तकिया रखते हैं या बैग या कुछ भी मतलब A to Z चीज़ें जो भी आप रखती हैं, तो जो आपकी पुरानी चादरें रहती हैं तो उन्हें आप उसको नीचे बिछाने के लिए यूज़ करें क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ये चादर इसमें बिछाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। जो मेरी पुरानी चादरें रहती वो मैं कभी किसी को नहीं देती, कपड़े अपने दे देती हूँ बट चादरें में नहीं देती क्योंकि जब चीज़ें मतलब शिफ्टिंग करने में भी बहुत ईजी रहता है। उसमें बहुत सामान हम भर भर के लेके इधर उधर जा सकते हैं, गठरियाँ बांधने में भी बहुत सही लगता है। और जब आपको कुछ चीज़ें कवर करके रखनी हो, जैसे मेरा सोफ़ा कवर है तो उसको कवर करने में बहुत आसानी रहती है। और ये पंखा जो है ये मेरी मामी ने बनाया था। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी, तो आपको देखना है कि नहीं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से मैंने पूरी चादर अच्छी तरीके से बिछा दी है। अगर आपको चादर नहीं बिछानी तो आप कुछ भी बिछा करके रखिए लेकिन डायरेक्ट आपको सामान उसमें नहीं रखना है, इससे आपके सामान का ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही बराबर से सारी चीज़ों को रख दिया है। और आज की वीडियो बस इतनी थी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कर दें और इस पर भर भर के व्यूज़ दे दें प्लीज़, क्योंकि मेरी वीडियोज़ पर अभी तो बिल्कुल भी व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। बट आप लोग पता नहीं क्यों गुस्सा हो गए क्या मेरे से, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये देखिए ये मैंने इसको बराबर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अगेन मैं बोल रही हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।